नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा। आज 15 अगस्त 2024 को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भारत के लोगों को आजादी में सांस लेते लेते 78 साल बीत गए हैं। जहां लोगों के पास इस बात की आजादी है कि वो किसे अपना नेता चुन सकते हैं, ये तय कर सकते हैं कि देश को कैसे चलाया जाएगा। लेकिन इस बार ये महीना इंसान के सबसे वफादार कहे जाने वाले जानवर कुत्ते की आजादी भारत में छिनती हुई दिखाई दे रही है। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने, जिसमें जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन शामिल थे, ने सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया कि सरकारी अधिकारी जल्द से जल्द 6 से 8 हफ्तों के भीतर दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने का काम करें। ये निर्णय तब लिया गया जब पिछले कुछ समय में भारत में खासकर उत्तरी राज्यों में कुत्तों के काटने से रेबीज या अन्य तरीकों से लोगों की जान जाने लगी। इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ समय में ऐसी कहानियां ज्यादा सामने आने लगी हैं, जहां कुत्तों के हमले से किसी छोटे बच्चे की जान चली गई हो या कोई व्यक्ति कुत्ते या अन्य जानवर के काटने से होने वाली बीमारी रेबीज की वजह से दम तोड़ गया हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लोगों के बीच दो विचार बन गए हैं। जहां एक धड़ा ये सोचता है कि ये फैसला ठीक है, तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ये फैसला बहुत कठोर है। अधिक संख्या किस तरफ है, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। हालांकि जानवरों में कुत्ते को इंसान का सबसे वफादार माना गया है। यह भरोसा इतनी आसानी से नहीं बना है, बल्कि कुत्तों ने कई बार ये साबित करके दिखाया है कि क्यों वो इंसान के सबसे करीब है। लेकिन क्या अब दिल्ली एनसीआर की सड़कें, गली मोहल्ले इन वफादारों से खाली हो जाएंगे? सवाल यह भी है कि क्या जहां इंसानों को खुले तौर पर रहने की आजादी है, तब क्या भारत में कुत्तों की आजादी को छीन लिया जाएगा? 11 तारीख को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गईं, जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई ने इस मामले की सुनवाई 14 अगस्त को 3 जजों की बेंच के सामने रखी। जहां अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। यानी दिल्ली एनसीआर के कुत्तों के जीवन का फैसला अभी के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। 11 अगस्त के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुत्तों को जल्द से जल्द पकड़कर शेल्टर्स में भेजा जाए और उनकी नसबंदी कर फिर उन्हें कभी भी नहीं छोड़ा जाए। 14 अगस्त की सुनवाई में जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि संसद नियम और कानून बनाती है, लेकिन उन्हें लागू नहीं करती। एक तरफ इंसान पीड़ित हैं और दूसरी तरफ पशु प्रेमी हैं। कुछ जिम्मेदारी लीजिए। जिन लोगों ने भी हस्तक्षेप किया है, उन्हें हलफनामा दायर करना होगा और सबूत पेश करने होंगे। यानी जस्टिस विक्रम नाथ का कहना था, वो कहना चाहते थे कि अगर सरकार ने सही समय पर इस मुद्दे को लेकर काम किया होता, तो आज इस फैसले को लागू नहीं करना पड़ता। सवाल डॉग शेल्टर्स को लेकर भी है। सोचिए, जिस देश में सरकारी अस्पतालों की हालत ही नाजुक हो, जहां इंसानों का सरकारी अस्पताल में धक्का दे देकर काम करवाना पड़ता हो, तब क्या सही से इन शेल्टर्स में कुत्तों को रखा जाएगा? ये बात यूं ही हवा में नहीं कह रहा हूं। आप अपना फोन उठाइए और खुद देख लीजिए कि देश की राजधानी के ही डॉग शेल्टर्स की हालत क्या है। अलग अलग न्यूज चैनल्स की रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक पक्ष ले रहा हूं, दूसरी तरफ भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत दुनिया की 36% रेबीज की वजह से होने वाली मौतों को दर्ज करता है। साथ ही आंकड़ों के हिसाब से यह हर साल लगभग 18 से 20 हजार मौतों के बीच में है। इसमें यह भी 30 से 60% रेबीज के मामले और उनमें से 15 साल से कम के बच्चों में देखी जाती हैं। इनमें भी कई दर्ज नहीं हो पाती। आप जरा इस खबर को गौर से देखिएगा। 26 जुलाई को जागरण अखबार में दर्ज हुई है, जहां दिल्ली में 7 साल की बच्ची ने कुत्ते के काटने के 25 दिन बाद दम तोड़ दिया। कुत्ते ने बच्ची के हाथ और पैर पर 5 जगह हमला किया था। इसी के तुरंत बाद उसके परिवार वाले उसे रोहिणी के अस्पताल लेकर गए, जहां एंटी रेबीज की डोज दी गई। लेकिन 3 इंजेक्शन से पहले ही बच्ची को तेज बुखार आया और उसका पानी निकलना भी मुश्किल हो गया था। बच्ची की जान चली गई। इस खबर में असल बात यह है कि बच्ची रास्ते पर आराम से कहीं जा रही थी, लेकिन एक आवारा कुत्ते ने उस पर बिना वजह हमला कर दिया। ये केवल एक खबर नहीं है। अगर आप ऐसी ही और खबरें खोजेंगे तो आपको आराम से इंटरनेट पर मिल जाएंगी।
उन्हें यहाँ बताकर वीडियो लंबा नहीं करना चाहता। दोनों तरफ की बातें आपको बता दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 तारीख के फैसले के बाद दिल्ली में कई पशु प्रेमी सड़कों पर उतर आए हैं। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये ज्यादती है। सवाल तो ये है कि क्या ये धरती सिर्फ इंसानों के लिए ही है? ये एक समन्वय है जहां सभी को जुड़कर ही रहना होगा, वरना कोई एक दोबारा कभी नजर नहीं आएगा। क्या आपने कभी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कुत्ते की कहानी पढ़ी है? नहीं तो आज जाकर पढ़िएगा, जिसमें उन्होंने कैसे किसी कुत्ते के नजरिए से जीवन होता है ये बताया है। एक जानवर को आवाज दी है। कुत्ता हम इंसानों जैसा नहीं बोल सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको गायब करने की साजिश में लग जाएंगे। मुंशी प्रेमचंद अगर आज होते तो क्या लिख रहे होते? मैं उस ओहदे का लेखक तो नहीं, लेकिन अंत में सुनते जाइएगा। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा। नमस्ते। इस मोहल्ले के लोग मुझे प्यार से छोटू बुलाते। कोई कोई ऐसा भी है जो मुझे यहाँ तंग भी करता है। कभी मेरा कान मरोड़ देता है तो कभी पानी या डंडों से मेरा स्वागत करता है। लेकिन मैं इसका गुस्सा नहीं खाता, क्योंकि कुछ लोग मेरा खूब ख्याल भी रखते हैं। मुझे समय पर खाना दे देते हैं, दूध पिला देते हैं, मेरा दिन बन जाता है। मुझे लोगों के बीच रहना पसंद है। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी से भी इस मोहल्ले की रक्षा कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा घर है और कोई मेरे घर की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप मेरे शरीर पर मत जाइएगा, लेकिन मैंने सुना है कि अब मुझे किसी जगह बंद कर दिया जाएगा। फिर मैं इन बच्चों के साथ कैसे खेलूंगा जो मुझे परेशान तो करते हैं पर मुझे मज़ा आता है। मैं इस मोहल्ले को छोड़ना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ मेरे कुछ साथी बहुत बुरे हैं जो बच्चों को और लोगों को काट लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सभी को बंद कर दिया जाए। कई इंसान भी तो बुरे होते हैं जो चोरी करते हैं या कोई किसी को मार देता है, कभी कोई किसी महिला के साथ गलत करता है। तब क्या सभी इंसानों को खतरनाक मान लिया जाता है? मैं नहीं चाहता कोई मुझे मेरे घर से अलग कर दे, कोई मेरे बुरे साथियों की वजह से मुझे भी बंद कर दे। मैं इस मोहल्ले को छोड़ना नहीं चाहता।